प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की मेरी तैयारी नागराज कॉलोनी स्थित नौकुंडी गायत्री महायज्ञ में जाने की हो रही है। तो चलिए चलते हैं गायत्री महायज्ञ में शामिल होने के लिए। मैं नागराज कॉलोनी गायत्री महायज्ञ में पहुंच चुकी हूँ। मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर की ओर। ताली बजाते हुए 18 पुराण 18 उप पुराण स्मृतियों का समावेश इस ग्रंथ में है। आइए पुष्प आप लोग अपने हाथ में लेकर के बढ़िया से वंदना प्रार्थना के साथ में ये प्रज्ञा पुराण ग्रंथ का पूजन करेंगे, साथ में सर्वदेव नमस्कार भी करेंगे। प्रतिमं जसोषं प्रज्ञा पुराणं ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम् ओम सखी पुरंद्राभ्याम् श्रीमातचरण कमलेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो सर्विष्णुभ्यो संप्रांति गायत्री देव्यै अब आप अपने स्थान पे जाकर के भगवान की ऐसे रुद्र के द्वारा पूजन हो रहा है। जोरदार ताली बजाए, मंत्र के साथ कलश पूजन। तत्त्वयामि रमणा वन्दमानः तदस्य यजमानो हवीरभिः अहेरमानो वरुणः बोधयूरुष्वं सामानः प्रतिष्ठः ॐ वरुणः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गन्धं क्षितं पुष्पाणि धूपं दीपं दीपक भगवान का पूजन, यहाँ दीप भगवान रखे हैं। दीप भगवान का भी पूजन हमारे दंपति करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ ज्योतिपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। शांति कुंज में रहते हो गुरुवर, शांति कुंज में रहते हो गुरुवर, कभी द्वारे मेरे आया जाया करो, कभी द्वारे मेरे आया जाया करो, शांति कुंज में रहते हो गुरुवर, शांति कुंज में रहते हो गुरुवर, कभी द्वारे मेरे आया जाया करो, कभी द्वारे मेरे आया जाया करो, मैं रोज तेरे गुरुवर, कभी द्वारे मेरे आया जाया करो, कभी द्वारे
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि मत्स्यागतसिद्धं पूजयाराधितात्मया पूजयाराधितात्मया। बोलिए भगवान की जय हो। भाइयों बहनों, हमारे सम्मानित दंपतियों से निवेदन है, जगदीश भैया जी ये सामने आ जाए। ये जो ग्रंथ रखे हैं प्रज्ञा पुराण, शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः बोलिए भगवान की। इसलिए भाइयों बहनों, यज्ञ की रक्षा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपसर्पन्तु ते भूता हे भूता भूमि संस्थितः हे भूता विघ्नकर्तारा ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि येषाचा सर्वतो दिशम् सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे अग्निस्थापनम्। स्थूल रूप में गुरुदेव के प्रतिनिधि बनकर और गुरुदेव स्वयं यहाँ पर आए हुए हैं। ये विश्वास सभी के अंदर रहना चाहिए। बताइए, अभी स्थूल शरीर में यहाँ पर गुरुदेव बैठे हैं या नहीं बैठे? अभी यहाँ से वाचन कौन कर रहा है? गुरुदेव कर रहे हैं। आइए हम यहाँ से जिस भाई को हमारे शांति कुंज की प्रतिनिधि हरिद्वार के मार्गदर्शन में चलने वाले देश विदेश तक जाते हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। हमको यहाँ पर गर्व हो रहा है कि संघर्ष के साथ साथ हमारे आदरणीय पुराना भाई साहब, हमारे पूरे टीम की आशा थी ये टोली मिले और मिल गया। बड़ा देर में मिला लेकिन टोली मिल चुका। आज बड़ी सौभाग्य की बात है। आइए हमारे आदरणीय गुरुनानक भाई साहब, बहन जी और साथ में झरकन दादाजी और साथ में हमारे महेंद्र राय, आइए हमारे टोल नायक का स्वागत करेंगे। सम्मानीय खेमचंद विशाल भाई साहब का स्वागत और हमारे डॉक्टर हरराम भाई साहब जी तबला वादक के स्वागत करेंगे। अग्नि भगवान को थोड़ा पंखा कीजिएगा मंत्र के साथ। ओम मुद्गुद सामने प्रतिजाहि स्वामिष्ठा मूर्ति सावं सजिताम्यत्र अस्मीत साधस्य अतीतस्य जिससे देवा यजमानस्य सीदता सनिदाधायम्
तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्री गणेशाय नमः। ओम वज्रवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। देव दक्षिणा पूर्णयाहुति। देव दक्षिणा पूर्णाहुति के लिए सभी भाई बहन अपने स्थान में खड़े हो जाएं। स्वाहा। ओम सर्वैपूर्णं हमारे आदरणीय विशाल उइके जी और आदरणीय बहन अंबिका उइके जी जो दाम्पत्य जीवन में बंधे थे भाइयों बहनों, 3 वर्ष इनके दाम्पत्य जीवन के पूर्ण हो गए। आज 4th वर्ष में इन्होंने प्रवेश कर गया है। बड़ा शानदार दाम्पत्य जीवन इनका चल रहा है और आज आप लोगों से आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। उस समय भी घराती बराती आए होंगे, आज भी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्या आप लोग आशीर्वाद नहीं दोगे? कौन कौन देंगे आशीर्वाद? बढ़िया से। और 4 महीने पुष्प लेकर के, पंखुड़ी, पुष्पों की पंखुड़ी लेकर के 2 बहनें कन्या की ओर, 2 बहनें वर महोदय की ओर आ जाए शीघ्रता से। और आरती की थाली ले आइए, दीपक जला करके बढ़िया से आरती की थाली लेकर के, पुष्पों की पंखुड़ियां लेकर के आ जाइए। कन्या पक्ष के लोग भी आ जाएं और वर पक्ष के लोग भी आ जाएं। हमारे सम्माननीय भाई साहब, आप कौन से पक्ष से हो? हाँ तो यह लोग परमार जी, आप दूर खड़े हैं, लगता समासा है आपको नींद नहीं मिला इसलिए दूर खड़े हो। ताली बजाइए गायत्री माता की। अगर न मिलते इस जीवन में जन्म जन्म का
बोले यज्ञ भगवान की पात्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यद् छर्पदभ्रष्टं मात्रहीनं च यद् भवेत् तत् सर्वं तां देव प्रसीद परमेश्वरया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वऋषु शान्तिर्भवतु। सूर्य नारायण भगवान को जल अर्घ समर्पित करें। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पति अनुकंपया मां भक्तया ग्रहणाख्यं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। प्रदक्षिणा कर लीजिए एक परिक्रमा। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। पुष्पांजलि आप लोग करेंगे और 3 परिक्रमा यज्ञशाला की लगा लेंगे। कुंडों का विसर्जन कर दीजिए। ओम यतो देवगणाः सर्वे मादाय मामकिं इष्टकाम समृद्धं पुनरागमनाय च पुनरागम। हमारे आदरणीय तहसील संयोजक महोदय आदरणीय भैया जी मनीष वर्मैया भैया कृपया यहाँ आ जाए। कोई सूचना हो महत्वपूर्ण तो सूचना देंगे। आप सभी भाई बहन यज्ञ का समापन हो चुका है। अभी हम सभी अपने घर की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी महिलाएं और पुरुष अपने घर की ओर अब जा रहे हैं। तो हम भी चलते हैं अपने घर। नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। सम्माननीय भाइयों बहनों, बड़े ही श्रेष्ठ मंगल भाव से परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा लिखित इस ज्ञान यज्ञ को प्रज्ञा पुराण को श्रवण करने के लिए पधारी हुई हमारी सभी शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, हमारे अपने आत्मीय देवता तुल्य भाइयों, ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण ये श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा है और हम लोग सब लोग मिलकर के ये ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण कथा को सुनने के उद्देश्य से यहाँ पर विराजमान है। आइए प्रवेश करते हैं। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की, ये रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की, ये रचना है मेरे
सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की ये रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की ये रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की गंगा तीरे तीरथ वन में परहित रते ऋषियों के मन में गंगा तीरे तीरथ वन में परहित रते ऋषियों के मन में जन जन के समस्या के शाश्वत समाधान की जन जन के समस्या के शाश्वत समाधान की यह चर्चा है देवर की और भगवान 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 की हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की हम कथा सुनाते हम कथा सुनाते गायत्री माता की जय हो यज्ञ भगवान की जय हो परम पूज्य गुरुदेव की जय हो हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम परशुराम जी ने ये प्रज्ञा पुराण की कथा दादा गुरु सर्वेश्वरानंद जी महाराज को सुनाया। दादा गुरु सर्वेश्वरानंद जी महाराज ने ये प्रज्ञा पुराण की मंगलमय कथा परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को सुनाया और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ये मंगलमय कथा भाइयों बहनों हम सभी के लिए सुलभ कराया है। और आज वो कथा को इस गुड़ी के इस दिव्य पंडाल में बैठ कर के हम लोग श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कौन सी? जो भगवान विष्णु जी ने नारद जी को नारद जी ने, महाकाल को महाकाल ने, परशुराम जी को परशुराम जी ने, दादा गुरु सर्वेश्वरानंद जी महाराज को उन्होंने गुरुदेव को और गुरुदेव ने हम सबके लिए सुलभ कराया। वही कथा को आज हम लोग सुनने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर आकर के बैठे हैं भाइयों बहनों। और जीवन में कथाओं का बड़ा महत्व होता है। हमारे सप्त ऋषियों ने जब 7 दिनों का निर्माण किया, सोमवार, मंगलवार, है? हाँ बोलो। सोमवार और फिर वही ये जो चक्र चलता है भाइयों बहनों, इन सभी दिनों के लिए हमारे सप्त ऋषियों ने अलग अलग कथाओं को बनाया। इसलिए बनाया है, ये मनुष्य का जीवन हर दिन किसी ना किसी भगवान की कथा से जुड़ा रहना चाहिए। सोमवार के दिन हम भगवान पार्वती और भगवान महादेव की कथा सुनते हैं। मंगलवार के दिन
हनुमान जी महाराज की कथा सुनने का विधान है तो वहीं बुधवार के दिन राहु केतु की कथा सुनते हैं, तो वहीं गुरुवार के दिन गुरुदेव भगवान की कथा सुनते हैं, तो वहीं शुक्रवार के दिन संतोषी माता की कथा सुनते हैं, और शनिवार के दिन शनि भगवान की कथा सुनते हैं, रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान की कथा सुनने का विधान है, और फिर सोमवार आया तो भोलेनाथ की कथा सुनने का विधान आता है भाइयों बहनों। और इतना ही नहीं, महीने में 2 बार पूर्णिमा अमावस्या आ जाती है, एकादशी आ जाती है, हरियाली तीज आ जाती है, भैया दूज की कथा आ जाती है, पंचमी की कथा आ जाती, सूर्य षष्ठी की कथा आ जाती है, सप्तमी की कथा आ जाती है। यानी इतनी भी अगर ना जाने तो भाइयों बहनों, एक तो वो कथा दुनिया में संसार में विख्यात हुई जिसका नाम है श्री सत्यनारायण भगवान की। और कथा को सुनने के बाद, श्रवण करने के बाद हमारे मन की व्यथा अगर ज्यों की त्यों रही, तो फिर या तो कथा सुनाने वाला कमजोर हो गया होगा, और नहीं तो कथा पर सुनाने वाले क्यों अपने आप को कमजोर मानेंगे? वो तो सुनने वाले कमजोर हो सकते हैं ऐसा मानेंगे, पर ऐसा नहीं है भाइयों बहनों। परोसने वाला भी जब बड़े मन से और भाव से परोसे, और सुनने वाले भी जब भाव से सुने, तो कथा का प्रभाव पड़ता है, जरूर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे सप्त ऋषियों ने ये जानवरों से डर नहीं है, मनुष्य को जानवरों से डर नहीं है, पर अपने बाजू में रहने वाले पड़ोसियों से ज्यादा, बोलो है कि नहीं? 8 दिन के लिए बतख के चले जाओ ताला लगा के, कि उनने कहा भाई 8 दिन के लिए मैं इंदौर जा रहा हूं मेरे बेटे के यहाँ, तो 4 दिन बाद ही फोन आ जाता है, ओ साहब आपके घर का ताला टूट गया। ओ भाई साहब फिर भटक रहे हैं, और पता चला कि उसी के पड़ोसी ने ये कमाल, आदमी से अरे डर रहा आदमी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा। आदमी, इतना बुरा हाल है भाइयों बहनों। इसलिए ये प्रज्ञा पुराण कहती है, गुरुदेव कहते हैं, आज मानव को मानव बनाने की आवश्यकता है, आज इंसान को इंसान बनाने की आवश्यकता है। और ये मानव को मानव बनाने के लिए भगवान ने संभावना देकर के पहुंचाया है। ये मानव अगर चाहे, उठना अगर चाहे, तो ये इंसानियत से इतना उठे, इतना उठे, इतना उठे, इतना उठे कि इंसान से भगवान भी ये बन सकता है। और अगर गिरने लगा तो इतना गिरा, इतने गिरे, इतने गिरे, इतने गिरे कि मानव से दानव बनने में इस इंसान को टाइम नहीं लगता भाइयों बहनों। दोनों संभावना मनुष्यों के साथ में है। अब डिपेंड मनुष्य के ऊपर करता है कि वो उठना प्रारंभ कर रहा है या गिरना प्रारंभ कर रहा है। इतनी सुंदर काया, ये दोनों बढ़िया से शानदार नेत्र, ये बढ़िया सुंदर कान, इतनी बढ़िया वाणी, इतने बढ़िया हाथ, सब कुछ दे दिया भगवान ने। इतने सारे अनाज दे दिया कि बढ़िया से दाल खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, गेहूं की खाओ, मक्के की खाओ, बाजरे की खाओ, मूंगफली खाओ, केले खाओ, सब खाओ। ये तो छोड़ दिया आदमी ने और मंच। ये गिरना अगर प्रारंभ करें
तो ये मानव से दानव तक की ओर गिर सकता है, और उठना प्रारंभ करे तो ये मानव से देवता बन सकता है, इंसान से भगवान बन सकता है। ये विशेषता सिर्फ संसार में जितने प्राणी हैं तो ये मनुष्य में यही विशेषता है। दूसरे प्राणी में मानव महामानव बन सकता है, पर गधा कभी महागधा, कुत्ता कभी महाकुत्ता, हाथी कभी महाहाथी नहीं बन सकता। ये विशेषता, ये लक्षण सिर्फ इंसान में है भाई बहनों। पर कर देवर्षि पहुंचे बैकुंठ धाम, और श्री नारायण को किया श्रद्धा सहित प्रणाम। ऐसा विचार करके और ये धरती का भ्रमण कर गए थे, तो कैसा मुख था? मुरझाया हुआ। कैसा मुख था? और जब मुरझाया चेहरा भगवान विष्णु जी ने देखा तो ये अंतिम बात सुन लीजिए भाइयों बहनों। हंस कर पूछा तब श्री हरि ने, कहिए ऋषि कैसे आए हैं। वाली बजा लीजिए, क्योंकि परसों के दिन इतने बजे कोई नहीं कहेगा ताली बजाओ, कहेगा क्या? तो दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए प्रज्ञा पुराण भगवान की। हंस कर पूछा कहिए ऋषि कैसे आए हैं, कहिए ऋषि कैसे आए हैं, कहिए ऋषि कैसे आए हैं। है कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया, है कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया, और क्या संदेश लाए हैं। कहाँ पर भ्रमण किया और क्या संदेशा लाया है। कारण जो भी हो प्रगट करे यात्रा के कष्ट उठाने का, यात्रा के कष्ट उठाने का, यात्रा के कष्ट उठाने का। हे नारद, जो भी कारण हो प्रकट कीजिए यात्रा के कष्ट उठाने का। कारण जो भी हो प्रकट करे यात्रा के कष्ट उठाने का, यात्रा के कष्ट उठाने का, यात्रा के कष्ट उठाने का। कहिए ऋषि अब क्या काम पड़ा बैकुंठ लोक में आने का, क्या काम पड़ा बैकुंठ लोक में आने का। बोलिए श्री हरि भगवान की। भाइयों बहनों, भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, कुछ दुखी दिखाई देते हो, मुखमंडल क्यों मुरझाया है। क्या कहीं स्वयंवर है फिर से नारद, तो शादी को मन ललचाया। ये उतरा हुआ मुख देख करके ऐसा लगता है नारद कि कहीं फिर से कोई स्वयंवर तो नहीं हो रहा। हाँ, राजा शील निधि की बेटी विश्व मोहिनी तो नहीं मिल गई और कोई, तो फिर ये मुखमंडल क्यों मुरझाया है।
भाइयों बहनों, तब भगवान विष्णु जी से नारद जी कहने लगे, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, बोलिए गायत्री माता की। हाँ बुआ जी, जो बात चल रही है वो समझ में आ रही है। आप कह रही है कि घर कब चढ़ेगी। तो ध्यान से सुन लो, हमने कहा है ना कि 4 दिन जो सुनेगा तो चकास होके जाएगा यहाँ से मस्त झकास, और नहीं तो जाएंगे तो फिर ये सब व्यसन व्यसन जीवन में लगे लिपटे रहेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, एक शराबी कथा सुन के जा रहा था और जाते जाते बिजली के खंबे से टकराया। तो बिजली के खंबे को क्या बोलता है, भाई साहब मेरा रोड से हटके खड़े रहो यार, हम क्या आना जाना भी बंद करते हैं। और टकराया पोल से और फिर चला और गीत भी गा रहा, तेरा तन डोले मेरा मन डोले। और जा आगे चला तो एक भैंस आ रही थी, बोली गायत्री माता की, और भैंस से टकराया। और जैसे ही भैंस से टकराया तो भैंस के कहने लगा, ओ बहन जी मुझे माफ करना बहन जी, खाए पिए में हूँ बहन जी, मैं आपसे टकरा गया, कोई बात नहीं है, माफ करना। 2-3 व्यक्ति जा रहे थे टहलते हुए परमार जी, उनने कहा बहन जी नहीं है रे, भैंस है भैंस। हो भैंस, फिर चला तेरा तन डोले मेरा मन डोले, तेरा मन डोले मेरा तन। सुबह सुबह का टाइम, एक मोटी डांटी माता जी आ रही थी टहल, उसी से जाके टकराया। वो मोटी माता जी से टकराया तो कहने लगा, ये बूढ़ी के लोग बड़े लापरवाह है, भैंस को बांध के रखना चाहिए, जहां देखो वही टकराया। वो उनको भी भैंस ही समझ पा। ये बड़ी दुर्दशा होती है उनकी। हाँ, एक कभी जाता नहीं था कथा में, और कथा सुनने आया रात्रि की कथा, तो जल्दी जल्दी में ये कुर्ता को उल्टे ही पहन लिया, ये बटन वाला इधर और ये वाला इधर। कथा सुनने आया और कथा सुन के चला तो 4 शराबी मिल गए। मिले तो इसको ठोकर लगी पत्थर की और गिर गए। वो चारों दौड़े, अरे अपना साथी लगता भाई। देखा तो एक बोले, अरे इसके तो हाथ में बहुत जोर से लगा है। एक कहने लगा, अरे घुटना फूट गया। एक कहने लगा, नहीं नहीं सिर पे लगा है। एक कहने लगा, सिर पे नहीं रे, इसका तो गर्दन ही घूम गई। ये देखो ना, जिधर बटन रहती उधर। अरे तो घुमाओ, पकड़ो, जल्दी घुमाओ। और पकड़ा गर्दन उन्होंने, और वो चिल्ला रहा, भाई मेरी गर्दन सही है, गर्दन मत घुमाओ। अरे इसकी तो याददाश्त भी चली गई। और जिधर बटन थी उधर उन्होंने घुमा दिया। श्री राम, जय राम। भाइयों बहनों, हंस कर पूछा तब श्री हरि ने, कहिए ऋषि कैसे आए हैं, है कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया, और क्या क्या संदेशा। कारण जो भी हो प्रकट करो,
यात्रा के कष्ट उठाने का, कहिए अब क्या काम पड़ा बैकुंठ लोक में। कुछ दुखी दिखाई देते हो, मुखमंडल क्यों मुरझाया है। क्या कहीं स्वयंवर है फिर से नाराज, शादी को मन ललचाया है। तब नारद जी बोल पड़े भाइयों बहनों। नारद जी कहने लगे, हे हरि दया निधान। नारद जी कहने लगे, हे हरि कृपा निधान, और अंतर्यामी आप हो प्रभु, फिर क्यों बनते अनजान। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो, फिर ये अनजान जैसी बात क्यों करते हो। क्या आप नहीं जानते आपकी बनाई हुई कृति, आपका बनाया हुआ ये मनुष्य, आपका बनाया हुआ ये संसार, आपके बनाए हुए जीव जंतु, आप प्रज्ञा पुराण जी की आरती उतारो, जय सिया राम। पावन प्रज्ञा पुराण कथा का प्रथम दिवस का आज समापन हो चुका है और कल दूसरे दिन की कथा सुनने हम फिर से आएंगे। आज के वीडियो को मैं यहीं पर आज के इस वीडियो को अब हम यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलते हैं आपको अपने नए वीडियो में।